आज मास्टर स्ट्रोक में आप जानते हैं उस हिट विकेट की बात करेंगे जो सिद्धू की तरफ से आया। ये मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है, सबसे बड़ी सियासी खबर है। आज कांग्रेस को पंजाब में तगड़ा सियासी झटका लगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। सिद्धू के बाद कुछ और नेताओं ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी। गुलजार इंदर चहल पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। सिद्धू के करीबी और चन्नी कैबिनेट में मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया। और खबर यह आ रही है कि इसके बाद सिद्धू के करीबी परगट सिंह का भी नंबर है, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। आपसे कुछ देर पहले परगट सिंह सिद्धू से मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों से मिली खबर हमें ये बता रही है, उसके अनुसार सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। कांग्रेस से जुड़ी आज की मैं 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ, बहुत अहम है। सबसे पहले आपके सामने ये वाली तस्वीर। आज जब सिद्धू ने इस्तीफा दिया, उससे पहले राहुल गांधी एक और प्रयोग की योजना बना चुके थे। वो प्रयोग था युवा चेहरे को तवज्जो देने का, और इस बार वो चेहरा था कन्हैया कुमार का। पंजाब में सीनियर लीडर कैप्टन अमरिंदर के हाथ से कमान छीनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को कमान सौंपी गई। युवा नेता चन्नी को सीएम बनाया गया। अब कन्हैया के सहारे आने वाले चुनावों में कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस योजना को अमली जामा पहनाने से पहले ही सिद्धू ने राहुल को झटका दे दिया। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त हवाई सफर पर थे। वो बीजेपी हाईकमान से मिलने दिल्ली आ रहे थे। खबर है कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। सिद्धू के इस्तीफे के वक्त पंजाब के सीएम चन्नी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो सामने आए तो कहा, मुझे इस्तीफे के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन तब तक गुरु अपना खेल कर चुके थे। राहुल लगातार प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके बहुत सारे प्रयोग कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आज हम आपके सामने कांग्रेस की इसी प्रयोग वाली राजनीति का विश्लेषण करने जा रहे हैं। इन्ना चंगा महसूस हो रहा है। एक चीफ मिनिस्टर ने मेरी आस पूरी की। मैं एक गल कह सकदा कि जिस तरह रेगिस्तान दे विच कदे-कदे बरसात हुंदी है ते सौंधी खुशबू उठदी है ना, कि बड़े अरसे बाद एक सौंधी खुशबू उठी है। ये 20 सितंबर की तस्वीरें हैं। पंजाब कांग्रेस में घने सियासी अंधेरे के बाद उम्मीद की धूप खिली थी और नवजोत सिंह सिद्धू को बारिश की सौंधी खुशबू आ रही थी। पंजाब में कांग्रेस के पुराने कैप्टन किनारे लग चुके थे और चन्नी की चांदी हो चुकी थी। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर की सौं चुकदा हां। उस दिन चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बदलाव के इस बयार में सिद्धू को सौंधी खुशबू आ रही थी कि जिस तरह रेगिस्तान दे विच कदे-कदे बरसात हुंदी है ते सौंधी खुशबू उठदी है ना, कि बड़े अरसे बाद एक सौंधी खुशबू उठी है। नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह का हाथ कसकर पकड़े हुए नजर आ रहे थे। चन्नी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। राहुल गांधी के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे थे। इन्ना चंगा महसूस हो रहा है। एक चीफ मिनिस्टर ने मेरी आस पूरी की। मैनू बड़ा फख्र है, मैनू बड़ा मान है कि राहुल गांधी जी ने पंजाब की इस धरती से इतिहास कायम किया। लेकिन अभी 8 दिन भी नहीं बीते थे कि वो खुशबू हवा हो गई। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ऐसे दिन दिया जिस दिन कांग्रेस में 2 बड़े चेहरों के शामिल होने की खबर थी। इधर लोग सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी के पार्टी में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सिद्धू ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजा और उस चिट्ठी में लिखा, समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म होता है। मैं पंजाब के कल्याण और पंजाब के भविष्य से कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। आगे भी कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे वाली चिट्ठी की इस पहली लाइन में उनके इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी छिपी है।
इसमें सिद्धू ने लिखा था, समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म होता है। सवाल ये उठा कि सिद्धू को कौन सा समझौता करना पड़ रहा है, सिद्धू को किस बात से दिक्कत आ रही थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू पहले तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के पक्ष में ही नहीं थे, लेकिन पार्टी का फैसला उन्हें मानना पड़ा। लेकिन चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धू को लगने लगा कि पंजाब सरकार के फैसलों में उनकी अनदेखी हो रही है, और ये बात सिद्धू को कतई बर्दाश्त नहीं थी। एबीपी न्यूज को कांग्रेस के सूत्रों से जो खबर मिली है, उसके मुताबिक नाराजगी की एक नहीं कई वजहें थी। पहली वजह, चन्नी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी राय नहीं मानी गई। दूसरी वजह, सुखविंदर सिंह रंधावा को पंजाब का गृह मंत्री बनाने पर उन्हें ऐतराज था। तीसरी वजह, विजय इंदर सिंगला और राणा गुरजीत जैसे चेहरों को सिद्धू के ऐतराज के बावजूद मंत्री बनाया गया। चौथी वजह, इकबाल प्रीत सिंह सहोता को डीजीपी बनाया गया, जबकि सिद्धू नहीं चाहते थे। पांचवी वजह, एपीएस देओल को पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाना सिद्धू को मंजूर नहीं था। यानी सिद्धू को लग रहा था कि ना ही मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी चली और ना ही अफसरों की नियुक्ति उनके मन मुताबिक हुई। आईपीएस सहोता वही पुलिस अफसर हैं जिन्होंने अकाली राज में बेअदबी के एक मामले में एक एसआईटी को हेड किया था। एसआईटी को बेअदबी मामले में 2 युवकों को छोड़ना पड़ा था, इसीलिए सिद्धू को आईपीएस सहोता की नियुक्ति नागवार गुजरी। उधर एपीएस देओल वही वकील हैं जो सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया के केस हाईकोर्ट में लड़ते रहे हैं, इसलिए वो भी सिद्धू को नापसंद थे। सिद्धू डीएस पटवालिया को एडवोकेट जनरल बनवाना चाहते थे। पंजाब में सिद्धू की सियासत पर नजर रखने वाले बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू चाहते तो थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने वोटों के नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति के चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले इसका विरोध किया, लेकिन उसके बाद उन्हें मनाया गया। यानी एक बात तो साफ है कि सिद्धू को चन्नी के सीएम बनने से ही दिक्कत थी, लेकिन सिद्धू के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री चन्नी सामने आए तो जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। अजय मैनू गल करन दो ना, अजय मैनू पता नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू साडे प्रधान है, अच्छे लीडर है। चुनौती तो सबसे बड़ी चन्नी के सामने ही है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में पंजाब में चुनाव होने हैं। सिद्धू ने तेवर दिखा दिए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही नाराज है। चुनाव में फिलहाल कांग्रेस का कोई खेवनहार नहीं दिख रहा। कैप्टन खुश हैं क्योंकि उनकी बात सच साबित हुई है। हम कह रहे हैं अनस्टेबल आदमी है, वो नहीं टिकेगा, वही बात हुई। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस का कोई खेवनहार नहीं रहा और सवाल पूछने पर कांग्रेस को जवाब नहीं सूझ रहा। पहले कहा 30 मिनट इंतजार करिए, फिर कहा सिद्धू ने भावुक होकर फैसला ले लिया। विनम्रता से, बहुत प्रेम से, बड़े सादर भाव से दोहराता हूं कि हर प्रश्न का जवाब दूंगा। 30 मिनट और इंतजार करिए। Everything will be okay, don't worry. There may be some emotional reactions. Let us wait. सिद्धू को उनके विरोधी ऐसे ही थोड़े मिसगाइडेड मिसाइल कहते हैं। इतिहास गवाह है कि सिद्धू कब कहां फट पड़े कोई नहीं जानता। 28 अप्रैल 2016 बीजेपी से सिद्धू राज्यसभा सांसद की शपथ लेते हैं। 18 जुलाई 2016 सिद्धू राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देते हैं। 80 दिन में इस्तीफा दे दिया उन्होंने। वजह क्या थी कि बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्यसभा में भेजा था। सिद्धू को लगा था कि उनकी अनदेखी हो गई है, तब वो बीजेपी में थे। आज कांग्रेस में है, लेकिन अंदाज बिल्कुल नहीं बदला। 18 जुलाई 2021 नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। अभी की बात है। 28 सितंबर 2021 सिद्धू ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इस बार सिद्धू ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा, कम पर आए। 71 दिन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वजह थी उन्हें ये लगा कि उनकी अनदेखी हो रही है। अब कांग्रेस में किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कहे तो क्या कहे। विरोधी निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि राहुल ने पंजाब में जो प्रयोग किया वो फेल होता हुआ दिख रहा है। अब वो एक और नया प्रयोग कर रहे हैं। दिल्ली के शहीदी पार्क की फिजा कुछ बदली थी। शहीद भगत सिंह की जयंती के दिन राहुल गांधी सिर पर बसंती पगड़ी पहने नजर आ रहे थे और उनके साथ 3 बड़े चेहरे थे, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल तो पहले से ही कांग्रेस में हैं। अब बारी थी कन्हैया और जिग्नेश की, जिन्हें लेकर राहुल गांधी भगत सिंह की प्रतिमा के सामने खड़े थे और फूल बरसा रहे थे। कुछ ही देर में कन्हैया और जिग्नेश समेत राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कन्हैया कुमार औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है
कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कांग्रेस में शामिल होने का कार्यक्रम तो जिग्नेश मेवाणी का भी था, लेकिन तकनीकी वजहों से वो पार्टी की सदस्यता नहीं ले पाए। जिग्नेश ने कहा वैचारिक रूप से वो पार्टी से जुड़ गए हैं। टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कन्हैया कुमार वही कन्हैया जो दिल्ली के जेएनयू में कथित देश विरोधी नारे के बाद सुर्खियों में आए थे। पिछले चुनाव में वो बिहार में बेगूसराय से बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे, वो हार गए। लेकिन राहुल गांधी को कन्हैया में उम्मीद दिख रही है। उसकी वजह क्या है? राहुल गांधी युवा टीम को मजबूत बनाना चाहते हैं। पिछले कुछ वक्त में युवा नेता छोड़कर गए, उनकी जगह नई टीम को तैयार करना चाहते हैं। राहुल चाहते हैं कि जमीनी राजनीति करने वालों को वो अपनी टीम में शामिल करे। इस बहाने वो G23 के नेताओं को संदेश भी दे देना चाहते हैं। कन्हैया कुमार की छवि तेज तर्रार और जमीनी नेता की है ही। वो पीएम नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देते रहते भी हैं। कांग्रेस को कन्हैया से बहुत सारी उम्मीद है और इसीलिए आज जब सिद्धू ने पार्टी को इतना तगड़ा झटका दे दिया, बावजूद इसके राहुल गांधी ने कन्हैया की ज्वाइनिंग का प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। लेकिन बीजेपी कन्हैया पर लगातार हमलावर है। बीजेपी कहती है कि सर्जिकल स्ट्राइक की एनिवर्सरी पर कांग्रेस ने उस कन्हैया को पार्टी में शामिल किया जिसकी पहचान भारत तेरे टुकड़े होंगे वाली नारेबाजी से जुड़ी हुई है। बीजेपी कह रही है कि भारत तोड़ो फोर्स के साथ हाथ मिलाना कांग्रेस का इकलौता मकसद अब बन गया है। मेरे साथ दो मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं पंजाब की जमीनी हकीकत पर सारी जानकारी देने के लिए। जगविंदर पटियाल इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के हर दिशा को या लाइन और लेंथ को समझाने के लिए जैनेंद्र इस वक्त मेरे सहयोगी नजर आ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। जगविंदर, शुरुआत आपसे करने वाली हूं। शुरू से आप ये कह रहे हैं कि बहुत सोच समझ के कांग्रेस आलाकमान को फैसला लेना होगा, वरना एक मजबूत राज्य हाथ से निकल जाएगा। इनफैक्ट आज वो लास्ट नेल इन द कॉफिन जो कहावत है वो होती हुई दिख गई। मुझे लगता है कांग्रेस संभालने की कोशिश करेगी इसे, एक बार नवजोत सिद्धू को मनाने की कोशिश करेगी। उनको भी दिख रहा है कि 5 महीने में अब उतना राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा जितना पंजाब की जनता को चाहिए। लिहाजा किसी तरह से कोई पैचअप एरिया निकाला जाएगा और हो सकता है कुछ रिजाइन करवा दिए जाएं। हो सकता है कि जिन अधिकारियों को मर्जी के खिलाफ नवजोत सिद्धू के लगाया गया उन अधिकारियों को कहा जाए रिजाइन दिए जाएं। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस इसी तरह से चलती रही तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार बनाना तो दूर की बात रही, विपक्ष के लायक भी नहीं रहेंगे। दूसरा, चरणजीत सिंह चन्नी के लिए आज की जो एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी है, उसके बाद उनके लिए चैलेंज और कड़ा हो जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू देखिए फेस जरूर है, लेकिन जिस तरह से अनदेखी के खिलाफ उन्होंने जल्दबाजी में जो स्टेप उठाया है, ये कोई उनका पहला स्टेप नहीं है, विस्तार से आप बता ही चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू इस बात के आदी थे। अब नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति क्या कहती है? उनको लगता है कि जिस तरह से चन्नी काम कर रहे हैं, इस तरह से 3 महीने की सरकार में रिजल्ट देना संभव नहीं है। दिसंबर के बाद कभी भी रिजल्ट के बाद जो है कोड लग जाएगा। अगर 3 महीने में रिजल्ट नहीं आए तो लोग गिरेबान पकड़ेंगे, चन्नी साहब का भी पकड़ेंगे, सिद्धू साहब का भी पकड़ेंगे। तो उनको लगता है कि पहले ही इसमें ह्यू एंड क्राई होता है ना, जैसे पकड़ने के लिए ह्यू एंड क्राई कि शोर मचाना शुरू कर दिया जाए कि या तो सिस्टम को ठीक करो या तो हमारे मुताबिक चलो, वरना चुनाव नहीं आएगा। तो वही काम उन्होंने किया है। अब सिद्धू के घर पर 10 एमएलए पहुंच चुके हैं, 2 कैबिनेट मंत्री पहुंच चुके हैं, 1 एमपी है। दूसरी तरफ कल कैबिनेट की मीटिंग रख ली गई है कि कैसे इस पूरे मामले को ठीक किया जाए। तो मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को ये सब चीजें होने ही नहीं देनी चाहिए थी। जब मंत्रियों को
नाम तय करने से लेकर तमाम पोर्टफोलियो तय करने से लेकर वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सब कुछ कर रहे थे, तो उनको ये नब्ज भी पकड़ कर रखनी चाहिए थी कि जो काम उनके नेतृत्व में हो रहा है उसमें कहीं किसी को नाराजगी तो नहीं है जो पार्टी को आगे नुकसान देगी। मुझे लगता है कि कमजोर नेतृत्व, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो, वो हमेशा पार्टी को या किसी भी टीम को ले डूबता है, और वही हुआ है। जगविंदर, मैं जैनेंद्र के पास लेकर जाना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस हेडक्वार्टर को बहुत नजदीक से जैनेंद्र कवर करते हैं। जैनेंद्र, क्या यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि सोनिया गांधी और उनके साथ के जितने एडवाइजर्स हैं उनकी सोच अलग होती है, वो किसी एक पुराने समझदार एक्सपीरियंस आदमी के साथ दिखते हैं हर बार, और दूसरी तरफ एक अलग सोच दिखाई दे रही है जहां राहुल और प्रियंका साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के केस में तो साफ होता दिख रहा है। बिल्कुल रूबिका, और मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के रणनीतिकारों को अहमद पटेल की कमी बहुत खल रही होगी। अहमद पटेल जब तक रहे संकट मोचक की भूमिका में रहे, और कम से कम उन्होंने जिन मामलों को हैंडल किया उसमें इस तरीके की उम्मीद तो कतई नहीं की जा सकती थी। तो आज निश्चित तौर पर अहमद पटेल इस दुनिया में नहीं है, उनकी सेवाएं कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रही है। और ये जो पूरा विवाद, खासतौर पर पंजाब का राजनीतिक संकट कांग्रेस के लिए जो खड़ा हुआ है, अगर शायद अहमद पटेल इसको हैंडल करते तो जानकार बताते हैं कि कहीं बेहतर तरीके से हैंडल करते, चाहे वो कैप्टन को हैंडल करना हो या सिद्धू को हैंडल करना हो। जाहिर सी बात है जिस तरीके से पंजाब को लेकर के फैसले लिए गए हैं, चाहे वो राहुल गांधी के यहाँ पर लिए गए हों या प्रियंका गांधी के यहाँ लिए गए हों, गांधी परिवार ने इस पूरे मामले में अपनी जग हसाई की है, कांग्रेस पार्टी की किरकिरी करवाई है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों पर राहुल गांधी ने भरोसा किया, चाहे प्रभारी हरीश रावत हो या फिर जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे पंजाब, हरीश चौधरी हो, अजय माकन हो, कहीं ना कहीं इन सबके फीडबैक की भी नाकामी रही। क्योंकि चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली में आपने देखा कि 3 बार वो एक हफ्ते में आए, कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी के साथ बैठे, अंबिका सोनी मीटिंग्स में मौजूद रही, वेणुगोपाल मीटिंग में मौजूद रहे, अजय माकन, हरीश रावत आदि मीटिंग में मौजूद रहे। लेकिन जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो समस्या थी उसका सही समाधान नहीं निकाला गया। उनका खुद का प्रदेश अध्यक्ष नाराज था, और या तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर उसको नजरअंदाज किया गया, और नतीजा हमारे सामने है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को एक संकट मोचक और अहमद पटेल जैसे संकट मोचक की कमी खल रही है, जब आप ये सारी बातें कह रहे थे उसी वक्त सुनील जाखड़ की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है जैनेंद्र, और वो ये कह रहे हैं कि आला कमान का भरोसा तोड़ा है सिद्धू ने। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या सिद्धू इस तरीके से कभी भी अपना गोल पोस्ट चेंज कर सकते हैं? ये आला कमान को पता नहीं था। जगविंदर, यही तो जो आप जिक्र कर रहे थे कि आपको अपने कार्यकर्ताओं की नब्ज और वो नकेल भी मैं कहती हूँ कस के पकड़नी होगी, क्योंकि आप हर मोमेंट पर इस तरीके से एम्बैरेस नहीं कर सकते। वही किया है सिद्धू ने। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और उनके पंजाब के पार्टी चीफ 2 महीने के अंदर इतने दूर हो गए कि जो नियुक्तियां हो रही थी, जो फैसले हो रहे थे, उनमें दोनों एक दूसरे के बीच में संपर्क तक नहीं कर पाए। देखिए, 4 दिन पहले तक तो मैं ये सुन रहा था कि प्रियंका राहुल सीधे नवजोत सिद्धू से बात करते हैं और तमाम बातें फोन पर होती हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि 4 दिन में आप शिमला जाते ही संपर्क से इतने दूर हो गए कि चन्नी साहब ने अपने फैसले लेने शुरू कर दिए, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना फैसला ले लिया। और इसमें जो जगसाई किसकी हुई? पार्टी की हुई। सवाल यह है कि पार्टी प्रेसिडेंट को भी ये सोचना चाहिए था, नवजोत सिद्धू को ये सोचना चाहिए था कि थोड़ा वक्त देते हैं, इन चीजों का हल निकाला जाएगा। लेकिन नवजोत सिद्धू की आदत क्या है? नवजोत सिद्धू को लगता है कि इससे पहले कोई चीज मेरे ऊपर आ गिरे और लोग मेरी परसेप्शन खराब करने की कोशिश करें, मैं अपना बड़ा फैसला ले लेता हूं। उनको एक तरह से लत है इस्तीफा देने की, आदत हो गई है उनकी, और उनको ये लगता है कि जब वो इस्तीफा देंगे तो लोगों को ये लगेगा, खासकर पंजाब के लोगों को, कि इस आदमी को पोस्ट का लालच नहीं है, पद का लालच नहीं है। ये लोगों के लिए, देखिए, कोई भी पद छोड़ देता है, वरना कोई मोहल्ले के प्रधान का पद नहीं छोड़ता है। राजनीति में पार्टी बड़ी होती है और पार्टी से बड़ा देश होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को पार्टी से बड़ा समझने लगे, इनफैक्ट देश से बड़ा समझने लगे, तो फिर आप अपने ही लिए गड्ढा खोद रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।